अब आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, वहां पर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कि आज इस कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा कुरुक्षेत्र के इस कार्यक्रम में परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य कुमार स्वामी जी, आचार्य पंकजधर जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारे कुरुक्षेत्र के यहाँ से विधायक रहे, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे सुभाष सुधा जी, जय भगवान शर्मा जी, हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हमारे अजय पंडित जी, आशुतोष जी, और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज देश दुनिया में कश्मीरी की विरासत और प्रतिभा की खुशबू बिखेरे हमारे यहाँ उपस्थित जम्मू कश्मीर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से आए हुए हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों, मैं आप सबका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज कश्मीर और कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को उजागर करने के लिए आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा कुरुक्षेत्र इस पवित्र कार्यक्रम में आप सब के बीच आकर के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह कार्यक्रम उस सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधि है जिसने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। यह खुशी की बात भी है कि धर्म और आध्यात्मिकता का यह कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक सप्ताह बाद ये आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पधारे लोगों को मैं अपनी सनातनी और आध्यात्मिक विरासत को समझने का इसके माध्यम से हमें अवसर मिलता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। मुझे ये खुशी भी है कि इस कार्यक्रम का नाम कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रखा गया है, और जहां इस भव्य आध्यात्मिक जागरण के लिए 5 कै कृष्ण कश्यप कर्म कुरुक्षेत्र और कश्मीर एक साथ आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है। जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों और विभिन्न संतों और ऋषियों को दर्शाने वाली एक रथ यात्रा का आयोजन भी सराहनीय है। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। मैं इस आयोजन के लिए हमारे कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही मैं परम श्रद्धेय स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के
चरणों में भी मैं नमन करता हूं कि आज जिस गीता ज्ञान संस्थान के अंदर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह स्वामी जी के अथक प्रयासों से इतना ये यहाँ पर स्थापित हुआ है। और मुझे यहीं से आपने गीता के, हम सब जानते हैं कि यही वो पवित्र स्थल है जिस पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व के अंदर एक प्रकाश के रूप में फैल रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज के इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र और महर्षि कश्यप जी की धरा कश्मीर के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हमारी इसी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान वो चलाया हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों अपनी संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों, परंपराओं, संगीत, भाषा और खान पान का आदान प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। यह कार्यक्रम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। ये मेरे लिए और भी बहुत ही गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी हमारे जो कश्मीरी भाइयों की मैं सराहना करता हूं कि आप देश में जहां भी गए हैं वहां कश्मीरी की पावन धरा और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की खुशबू आप लोगों ने बखेरी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हरियाणा में इस समय लगभग 2 लाख हमारे कश्मीरी भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर जब हम देखते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पंचकुला में अधिक संख्या में वहां रहते हैं। इसके अलावा अंबाला, करनाल, पानीपत, बहादुरगढ़ में भी काफी संख्या में हमारे कश्मीरी भाई बहन वहां पर रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। आपने अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का जो दर्द सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र और कश्मीर दोनों ही हमें इतिहास और संस्कृति की पहचान से जोड़ते हैं। हम सब देख भी रहे हैं कश्मीर धरती पर स्वर्ग के समान है। अगर हम बोलते भी हैं कि अगर कहीं स्वर्ग देखना है तो हमारा कश्मीर है। आप जाकर के देखिए, वो हमें जो स्वर्ग के समान वो दिखाई देता है। इससे शारदा लैंड भी कहा जाता है। हम सबको मालूम है कश्मीर में मां शारदा की सर्व ज्ञानम पीठम है, ये हम सब जानते हैं। और कुरुक्षेत्र में माता भद्रकाली शक्तिपीठ है। धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर के सदियों पुराने संबंध हैं। आज का यह कार्यक्रम उन संबंधों को फिर से जागृत करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कुरुक्षेत्र और कश्मीर का एक आध्यात्मिक संबंध भी है, जिसका उल्लेख नीलम पुराण में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा अभी चर्चा भी की गई है कि भगवान श्री कृष्ण का कश्मीर से विशेष संबंध भी रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश जो आगरा वृंदावन, जहां उनकी बचपन का कार्यकाल बीता है, और यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। और उसी कड़ी में कश्मीर से भी भगवान श्री कृष्ण का ये नाता है, पुराना संबंध है। और मुझे खुशी है कि वे इतिहास की पहली महिला शासिका यशोमती का राज्याभिषेक जो हुआ, वो स्वयं जिसकी चर्चा हमारे ज्ञानानंद जी महाराज ने की है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका
वहां पर राज्याभिषेक करने के लिए यहां से गए हैं। वे महिलाओं के जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सशक्तिकरण अभियान महिलाओं के लिए चलाया हुआ है, अगर हम प्राचीनतम की ओर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं के सशक्तिकरण का ये प्राचीनतम उदाहरण हमें दिखाई देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा का वध करने के बाद राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने की बजाय रानी यशोमती को विश्व की पहली, हम सब जानते हैं, सामग्रिक बनाया। यही हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोमती को पहली सामग्रिक बनाकर महिलाओं का शासन का हक देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले हमारी संस्कृति के अंदर किया है। और मुझे खुशी है कि हम सब देख भी रहे हैं कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भागडोर प्रधान सेवक के रूप में ली है, तो उनके आने से इस नीति को हमारी सरकार ने अपनाया है। और आप सब देखते हैं कि नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा के अंदर पारित हुआ है कि हमारे देश में इस विकास में हमारे देश की महिलाओं का वो बराबर का हक होना चाहिए। मुझे खुशी है कि नारी शक्ति वंदन बिल 33% का आरक्षण देने का पहली बार अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीनतम से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की इस ऐतिहासिक पानीपत की भूमि के ऊपर आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने महिलाओं को राज सत्ता में उनका हक देने का, जैसा मैंने अभी बताया भी है, लोकसभा में उस कानून को बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एवं कश्मीर से, जो अभी महाराज जी बात कर रहे थे कि कई बार कष्टों के बादल आ जाते हैं और उन कष्टों के बादलों को भाइयों समय का चक्कर होता है, वो फिर छंटते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर से कहा भी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 35 से को हटा करके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का निर्माण करने का काम, और वो राष्ट्रीय सपना था जो पूरा देश देखता था कि भारत एक होना चाहिए, यहाँ पर एक संविधान, एक निशान, एक ही प्रधान होना चाहिए, उसको पूर्ण रूप देने का काम अगर किसी ने किया है ये भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसमें 7 दशकों से चले आ रहे जो भेदभाव कश्मीर के साथ होता था, उस भेदभाव के ऊपर भी विराम लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कश्मीर घाटी को दुनिया के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चिनाब ब्रिज जिसको बोलते हैं के मध्य से पूरे देश को जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर धारा 370 हटने से मेरे कश्मीरी महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं। गैर स्थानीय से विवाह करने वाली हमारी महिलाएं और उनके बच्चे अब संपत्ति का अधिकारों के वो हकदार होंगे। मुझे ये बताते हुए, क्योंकि मैं भी कुछ समय जम्मू कश्मीर के अंदर रहा हूं, मुझे वहां रहने का अवसर मिला है और मैं लगभग हर ब्लॉक स्तर के ऊपर भी मुझे जाने का जम्मू कश्मीर के अंदर अवसर मिला है, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से
जब काम करते थे, बहुत सारे परिवारों के अंदर भी मुझे वहां रहने का अवसर मिला है। परिवार के अंदर जब बात होती थी, परिवार के लोग जब बात बताते थे तो दिल के अंदर एक पीड़ा होती थी। और मुझे आज ये संतोष भी है, मुझे इस बात की खुशी भी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उस पीड़ा को हर लिया है जो लोग वहां पर अपनी पीड़ा को व्यथित करते थे। मुझे खुशी है कि हमारे कश्मीरी हिंदुओं ने कई विस्थापितों की वो पीड़ा सही, फिर भी आपने कर्म नहीं छोड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें ये भी जानता हूं कि 1990 में हमारे लाखों कश्मीरी भाई बहन जो कश्मीरी हिंदू थे वो विस्थापित हुए हैं। 19 जनवरी 1990 की रात ने कश्मीर को घायल किया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कश्मीरियों की विद्या और दृढ़ता ने उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। यह आपके सामर्थ्य की ताकत को दर्शाता है कि आपने उन कठिनाइयों को सहन करते हुए जहां भी आप लोगों ने विस्थापित हुए हैं उस जगह पर आपने उसकी आर्थिक इकोनॉमी में बड़ा योगदान देने का काम आप लोगों ने किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी हिंदुओं की वेदना को समझा और उन्होंने विस्थापितों के लिए अभूतपूर्व योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने बनाई हैं। केंद्र में हमारी सरकार कश्मीर का गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि हरियाणा में कश्मीरी हिंदू परिवारों के बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमने की है। कश्मीर का हरियाणा से गहरा जुड़ाव है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बीते दिनों हरियाणा के तत्कालीन हमारे महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने कश्मीर के प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक स्थलों का उन्होंने स्वयं दौरा किया है और इस संबंध में वहां के उप राज्यपाल से जीर्णोद्धार के लिए आग्रह भी किया है। इससे उन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित करने में एक सार्थक भूमिका वो रही है। मुझे ये खुशी है, मैं कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति और धार्मिक आस्था तथा वैचारिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में हमने पंचकुला, गुरुग्राम व कश्मीरी हेरिटेज के संरक्षण हेतु परियोजनाएं हमारी विचाराधीन हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म करने पर बल दिया है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है, ये लैंड ऑफ गीता, ये कुरुक्षेत्र, ये गीता की जन्मस्थली है, जिस भूमि के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। और गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। निष्काम कर्म एक ऐसा दर्शन है जो कि हर प्राणी, प्रत्येक समाज और राष्ट्र की उन्नति का ये आधार है। आज हमें अपनी उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कर्म संस्कृति को अपनाना होगा। तभी हम 2047 जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम मिलकर के एकजुट होकर के काम करेंगे और उनके संकल्प को हम पूरा करेंगे। आज हमें इसकी आवश्यकता है। आज सम्मानित हुई हमारी विभूतियों को हम विशेष बधाई देते हैं। आप समाज के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं। हमें आप सबकी उपलब्धियों पर भी गर्व है। मुझे ये बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके सभी कश्मीरी भाइयों बहनों के मैं उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का कश्मीर और कुरुक्षेत्र से गहरा संबंध है। वह हमें भारतीय संस्कृति की विविधता, एकता
और समृद्धि का ये बोध कराता है। यह संबंध हमें सिखाता है कि भले ही हम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में से आते हों, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें एक है, एक सूत्र में हम सबको बांधती हैं। हम सबको इस बात को भी याद रखना चाहिए। यही एकता का संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दिया है। हमें इस संदेश को समझना है, अपनाना है और समाज के हर वर्ग तक हमने इसको पहुंचाना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने लगभग 5000 साल पहले जिस भूमि पर मानव मात्र को कर्म योग का संदेश दिया था, आज उसी भूमि पर आयोजित इस ऐतिहासिक उत्सव के लिए मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं कश्मीरी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि आपका संघर्ष भारत को प्रेरित करता रहेगा। यह संघर्ष विस्थापन की पीड़ा को एक दिन जरूर खत्म करेगा और सभी कश्मीरियों का पुनर्वास होगा। अंत में मैं कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा के इस दिव्य आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत इस भव्य कार्यक्रम के लिए, और जो ये कुरुक्षेत्र कश्मीर और कुरुक्षेत्र तीर्थाटन इस यात्रा का आप लोगों ने जो ये शुभारंभ किया है, इस कार्यक्रम को आपने हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए एकत्र हम सब आए हैं। मैं इसके लिए पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।